क्वेश्चन नंबर 101 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 रैशनल नंबर्स में। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हो। कह रहे हैं सेलेक्ट दोज व्हिच कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4 इन देयर लोएस्ट फॉर्म। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म जो इन्होंने लिख दिया है ना, उससे आप कंफ्यूज हो रहे होगे। आप ये सोच रहे होगे कि क्या चल रहा है, मतलब आप पूरा कैंसिल कर दे रहे होगे, आप आंसर मैच नहीं कर रहे होगे। देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये मतलब है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इनमें से आपको वो वाले सेलेक्ट करने हैं जिनके लोएस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 4 आ रहा हो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली आप उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दो, नहीं। उसको आप अगर किसी भी कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर रहे हो और कभी भी उसके डिनोमिनेटर में 4 आ गया तो वो वाला आपको सेलेक्ट करना। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा। जैसे कि 7/8, ठीक है। तो 7/8 के डिनोमिनेटर में तो कभी 4 आएगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं आएगा, चेक कर लो। 7 से डिवाइड होगा, भाई 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 8 थोड़ी ना 7 से डिवाइड होगा। 8 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 8 से हो सकता है, 8 2 से हो सकता है, बट 7 तो 2 से 4 से 8 डिवाइड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि 7/8 एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये 7/8 ऐसे ही रहेगा, इसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है ना, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि 7/8 तो गया, इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 64/16 को देखिए, ठीक। सो 64/16 जो है, इसके लोएस्ट फॉर्म अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या डिनोमिनेटर में 4 मिलने की संभावना है? यस है। चेक कर लो कैसे। बच्चों देखिए, ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। या फिर मैं एक चीज़ दिखाऊं आपको सिंपल, 64 का आप क्या लिखोगे, 16 × 4, ठीक, बाय 16 को, भाई 16 4 का क्या होता है 64, तो 64 को हमने 16 × 4 लिख लिया, और 16 को हम क्या लिखेंगे 4 × 4। अब आप चेक कर लो, ये वाला 4 ये वाले 4 से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 64/16 के लोएस्ट फॉर्म में कभी ना कभी डिनोमिनेटर में 4 आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको भी कैंसिल कर सकते हो, आंसर 4 आ जाएगा। भाई चेक कर लो, कुछ बच्चे ये बोलेंगे, कहेंगे सर 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो 4/1 आ गया, अब तो डिनोमिनेटर में 1 दिखाई पड़ रहा है, 4 तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाहता कि जब आप इसके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर रहे होगे, या इसके जब इसके कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल कर रहे होगे, या आप इसको किसी भी नंबर से काट रहे होगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो लोएस्ट फॉर्म करते करते क्या आपको डिनोमिनेटर में कहीं 4 मिलेगा? हाँ, जिन नंबर में मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए 64/16 को हम 16/4 लिख सकते हैं, इसलिए एक तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या 64/16। आगे देखते हैं 36/-12, इसको देखिए 36/-12 को सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो नीचे माइनस लिखा है इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक, 36/12। अब आप देखो बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, देखो क्या यहाँ डिनोमिनेटर में 4 मिलने की उम्मीद है? मेरे ख्याल से तो है। कैसे? 36 को क्या लिखोगे 9 × 4, और 12 को आप क्या लिखोगे 3 × 4। ओके, लेकिन यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 12 को लिखते हैं 3 × 4, ठीक है, और 36 को हम लिखते हैं 12 × 3। चेक कर लो बच्चों, 12 3 से 36 है ना, और 3 4 से 12 होता है, तो 12 को लिखने का स्टाइल 3 × 4 है, और 36 को लिखने का स्टाइल 12 × 3। इससे क्या फ़ायदा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखा आपने। -36/12 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया -12/4। हालांकि और भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमें किसी भी स्टेप में लोएस्ट फॉर्म में अगर हमें 4 मिला हो तो हम आंसर में बता देंगे हाँ भाई कि इसके लोएस्ट फॉर्म में कभी ना कभी इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलता है 4 मिलता है, ठीक। तो ये लीजिए, इसमें भी मिलेगा। उसके बाद 16 और 17 तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब ये कभी भी किसी भी नंबर से दोनों एक ही साथ कैंसिल नहीं होंगे। जैसे कि 16 2 से कैंसिल होगा, बट 17 तो इवन ऑड नंबर है ना, ये तो नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है, ठीक। इसके डिनोमिनेटर में कभी 4 नहीं आएगा, इसके डिनोमिनेटर में तो है ही 4। चेक कर लो क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 5/-4 है, ठीक। अब आप चेक कर लो, ये जो नीचे माइनस लिखा है इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो ऐसे, -5/4, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। पहले भी ये नेगेटिव रैशनल नंबर था, अभी भी ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है ना। सो 5/-4 को -5/4 हम लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप देखोगे इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है 4 आता है, ठीक है बच्चों।
तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 140/28 है, ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसा बनाओ कि डिनोमिनेटर में आपको 4 देखने को मिले। तो जहां तक मुझे लग रहा है क्या कि 28 क्या होता है, 28 को हम 7 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, 7 4 28, ठीक। और ऊपर देखो बच्चों कितना है, 140 है। तो 140 को तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको लिखोगे, अगर आप ध्यान दें तो 2 × 70 लिख सकते हो मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही बात है। और इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, 2 × 70 कितना होता है 140, और 70 को आप 7 × 10 लिख सकते हो। यस सर, चेक कर लो, 70 को आपने 7 × 10 लिख दिया। अब आप चेक कर लो, 2 7 14, 14 × 10 140 हो जाएगा वापस से। तो 140 को लिखने का बस ये स्टाइल है। ऐसा क्यों लिखा सर, ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाए, ठीक। और हमको यहाँ से क्या मिल जाए, चेक कर लो, 2 × 10 वापस से यहाँ 20 हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 140/28 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसा है उसके लोएस्ट फॉर्म में जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 4 देखने को मिलता है, ठीक है। सो कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसके लोएस्ट फॉर्म में हमको डिनोमिनेटर में 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। वो नंबर्स हैं आपके क्या, आंसर में मैं फाइनल कर रहा हूँ 64/16, उसके बाद 36/-12, उसके बाद 5/-4, उसके बाद 140/28। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लीजिए।